हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 20th ऑफ द मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, द मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड विच स्टेट ओन्स एंड ऑपरेट्स इट। सॉरी, ये आज हमने पढ़ा था आज के हैंडआउट में, ठीक है, आज के एडिटोरियल में कौन से स्टेट में है। तो याद रखना ये बना हुआ किस स्टेट में है, तो मुल्ला पेरियार की लोकेशन है आपकी केरला में, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु। क्योंकि जो त्रावणकोर है, जिसको पहले हम त्रावणकोर कहते थे आज केरला कहते हैं, और जिसको मद्रास कहते थे उसे आज तमिलनाडु कहते हैं। तो त्रावणकोर के महाराज ने मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों को 999 ईयर के लिए उसको क्या दे दिया था, लीज पर दे दिया था। लेकिन अभी वो बहुत पुराना हो चुका है तो उसके कंस्ट्रक्शन का इश्यू चल रहा है, लेकिन है किसका, तमिलनाडु का। बना कहां पर है, केरल में। तो यही डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, हमने वहां पर अच्छे से डिस्कस भी किया था। चलते नेक्स्ट। अजरबैजान शेयर्स इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो याद रखना कैस्पियन सी के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये भी आज हमने न्यूज में एडिटोरियल में डिस्कस किया था। द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला रिगार्डिंग द मुल्ला पेरियार डैम, क्या है डिस्प्यूट, तो सेफ्टी कंसर्न्स है ड्यू टू द एज ऑफ द डैम। डैम बहुत पुराना हो चुका है तो उसके सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर के उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है। और जब भी कभी दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए आर्टिकल 131 में उसका रिजोल्यूशन लिखा हुआ है, रिजोल्व कैसे होगा। और अगर किसी दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट है तो कौन सा है, आर्टिकल 262 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना। Which constitutional article empowers parliament to provide for the, देखो वही पूछ ले इसने कि इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट जो होंगे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होंगे उसके लिए आर्टिकल 262 और नॉर्मल डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल 131। चलते हैं नेक्स्ट। Which government ministry is primarily responsible for releasing the पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ये भी आज हमने डिस्कस किया था। पंचायत एडवांसमेंट जो रिपोर्ट है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल याद रखना। Which act was enacted under Article 262 to resolve interstate river water dispute को रिजोल्व करने के लिए कौन सा एक्ट आया था, तो ये आया था इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बना होता है। और बोर्ड कौन सा बना था, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। और डैम्स की सेफ्टी के लिए 2018 में हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में कि केरला में जो बाढ़ आती है उसके बाद डैम सेफ्टी एक्ट आता है 2021 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which IIT suspended all academic agreements with Turkish universities। तो अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान की हेल्प कौन कर रहा था, टर्की। तो टर्की के जितने भी टर्किश यूनिवर्सिटीज थी उनके साथ हमारी किस आईआईटी ने उससे अपने लिंक तोड़ दिए हैं, तो आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आईआईटी रुड़की भी है उसमें, ठीक है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। Who inaugurated the new multi-agency center at North Block in New Delhi। ये भी हमने पढ़ा था, है ना, कि जो आपका नॉर्थ ब्लॉक है उसके अंदर क्या बनाया गया, मल्टी एजेंसी, ठीक है। तो जो आपकी मल्टी एजेंसी सेंटर अमित शाह जी ने बनाया था ना, कि 550 करोड़ रुपए से इसको रिवाइव किया गया है। इन विच ईयर वाज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इनेक्टेड। कौन सी ईयर में इनेक्ट होता है, तो याद रखना 2005 में। पहले इसका नाम क्या था, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आपको साल के 365 डेज के अंदर 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। इसमें अनस्किल्ड वर्कर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 18+ एज का कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और ये बेसिकली रूरल एरियाज के लिए आया था, ठीक है। तो ये हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनिशियली इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम 2009 में बदल के मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट। Which country won the SAF Under-19 Championship 2025 by defeating Bangladesh। तो किसने जीता है, तो सिंपल याद रखना इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में इसको याद कर लेना है। Who were conferred the किसको दिया गया आपका जननपीठ अवार्ड, तो याद रखना गुलजार और रामभद्राचार्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which state made robotics education mandatory। तो याद रखना क्लास 10th के बच्चों के लिए किस स्टेट ने रोबोटिक्स एजुकेशन को मैंडेटरी किया। तो आप सिंपल बिना कहे भी, बिना ऑप्शन भी आंसर दे सकते थे केरला, ना, ये सब काम केरला ही करता है। केरला पहला स्टेट है जिसमें 10+ ईयर के वहाँ के हर कोई 10 साल से ऊपर जो भी बच्चा है सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट है, ठीक है। तो ये केरल ही ऐसे काम करता है, सबसे ज्यादा लिटरेसी भी वहीं पर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
What was the Supreme Court's verdict in 2014 regarding the मुल्ला पेरियार डैम? तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कि भाई मुल्ला पेरियार डैम में अगर एक लिमिटेड हाइट तक पानी रखोगे तो वो सेफ है। तो कितना कहा था उन्होंने? 142 फीट तक। अगर 142 फीट तक उसमें पानी रखा जाएगा तो वो क्या है? सेफ है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, डिक्लेयर्ड द डैम सेफ एंड अलाउड वाटर लेवल अप टू 142 फीट। लेकिन आगे चल के 2018 में बाढ़ आ जाती है और फिर 2021 में डैम सेफ्टी एक्ट बनता है और अब फिर से वो लोग कहां पर पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जो हमने डिस्कस किया था। चलते नेक्स्ट। The Panchayat Advancement Index 2025 was developed to assess the परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायत इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? किस एरियाज में वो पंचायतों की परफॉर्मेंस को असेस करता है? तो देखना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल। देखो ये हमने डिस्कस भी किया था कि कौन कौन सी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है ना, तो वो सब उसमें बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Which article of the Indian Constitution guarantees the right to life, which is often invoked in cases involving negligence in fire safety? देखो राइट टू लाइफ सभी का है, तो आग लगना ना, फायर जो होता है वो किसका, कौन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, और सरकार की जिम्मेदारी मुझे इन सबसे बचाए। तो आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, ठीक है, विद डिग्निटी, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का राइट है। अगर आग लग रही है कहीं पर वायरिंग की वजह से जो भी, तो सरकार की जिम्मेदारी है बेसिकली। Fire services and regulations fall under which list in the 7th schedule of the Indian Constitution? तो कौन सी शेड्यूल में आती हैं? तो याद रखना आपके शेड्यूल नंबर 7 के स्टेट लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किए थे। In the context of the Gujarat fire tragedy, the doctrine of public trust may be invoked to hold authorities accountable. This doctrine is linked to which article? याद रखना जो आपका गुजरात में फायर ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद आया था पब्लिक ट्रस्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो ये किस अथॉरिटीज को इन्वोक करता है? तो आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 का ये क्या कहता है? देखो आर्टिकल 48 कहता है स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बट आर्टिकल 48 का ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए स्टेट कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, एक्ट बनाएगी, क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट है तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है करे तो करे, ना करे तो ना करे, समझ गए? तो आर्टिकल 48 के में इसको किस में रखा गया था? डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट में रखा गया था। ठीक है, तो उसका भी वोलेशन है। ठीक है, सेफ एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट, द लेट्स फिक्स आवर फूड इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो आपका लेट्स फिक्स आवर फूड किसने स्टार्ट किया था? यूनिसेफ ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी हमने डिस्कस किया था, ओबेसिटी वाला जो आर्टिकल आज देखा था हमने। ठीक है, काफी बार आ चुका है वो। चलते नेक्स्ट। What is a zero FIR in Indian legal system? जीरो FIR क्या होती है? तो हमने पढ़ा था 2012 में आई थी, जस्टिस वर्मा लेकर आए थे निर्भया रेप केस के बाद। ठीक है, तो एक FIR ऐसी जो रिगार्डलेस जुरिस्डिक्शन आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको सीरियल नंबर नहीं मिलता है, फिर वहां से वो आपके उस जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हो जाती है और वो रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, अगर किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो हो जाती है रजिस्टर। ठीक है, इसे हम जीरो FIR कहते हैं। The concept of zero FIR was introduced to ensure with which of the following constitutional rights? किस constitutional right के लिए उसको लाया गया था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी के लिए उसको लाया गया था। ठीक है, लाइफ के लिए, क्योंकि अगर कोई FIR नहीं लिख रहा है, ठीक है, किसी के साथ क्राइम हुआ है, पुलिस वाले नहीं लिख रहे हैं, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तभी तो पुलिस के पास गया है कि भाई मेरी जान को खतरा, को मुझे मारना चाहता है। पुलिस गए मन तो नहीं लिखेंगे, जाओ कहाँ जाना है। तो किसके लिए? आर्टिकल 21, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, और सभी तरीके से जीने का अधिकार मुझे देता है। नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी दोबारा से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।